नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। ये पढ़ पा रहे होंगे कि ईरान से इट हैज़ क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टैंक। सो एंड अटैक भी रिपोर्ट किया गया है। जिस कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रम्प का ट्वीट आया था कल। ईरान हैज जस्ट अनाउंस दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुल्ली एंड ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। हो सकता है वो भूल गए होंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा मैसेज है सेम उसी को लेके, ठीक है, कि रेडी फॉर द बिजनेस फुली पैसेज बट नेवर ब्लॉकेट विल बी रिमेन इन अ फुल फोर्स एंड इफेक्ट एज। यूएसए अपने साइड से ब्लॉकेट रखेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है। एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे इन्होंने बोला कि यूएसए विल गेट ऑल न्यूक्लियर डस्ट created by our grade B2 bombers. No money will exchange hands in any way safe. So basically जो यूएसए ने बॉम्बिंग किया था, उनके न्यूक्लियर साइट पे भी एज पर दिस ट्वीट यूएसए ने बॉम्ब किया था, तो उसका वो डस्ट लेके पता नहीं क्या करेंगे उस डस्ट का लेके, ठीक है। फिर भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प वो डस्ट लेंगे, फाइन। एंड देन फाइनली उनको याद आ गया होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। So now the state of over, I received a call from NATO asking if we would need some help. I told them to stay away unless they just want to load up their ships with oil. They were useless when needed or paper tiger. यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रम्प फ्रेम सेट कर रहे हैं। आप ट्रम्प को अगर देखा होगा, पहले भी उन्होंने नाटो के को लेके बोला हुआ है। कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रम्प अपने कार्यकाल में नाटो से पुल आउट करने की ट्राई करें, और उसी को लेके यहाँ पे फ्रेम सेट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड गोल्स हैं, और ये यूएस एंड इसराइल के कंबाइंड गोल्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद इस का बताऊंगा कि डिटेल्स में एक्चुअली व्हाट मीनिंग क्या है इस ट्वीट का। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सऊदी अरेबिया, यूएई एंड द कतर फॉर योर ग्रेट ब्रेवरी, हेल्प एंड प्रेस, ठीक है, कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ईरान विद द हेल्प ऑफ यूएसए हैज रिमूव और इज रिमूविंग ऑल सी माइंस। थैंक यू। अगर आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इसके रिलेटेड डिस्कस किया था, तो ईरान ने सी माइंस बिछा के रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो मुझे नहीं लगता कि 100% रिमूव कर पाएगा। अगर 80% 70% भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। स्टिल मैं बोलूँगा इवन 70-80% के बाद कोई ना कोई खट्टा होने के चांसेस हैं, ठीक है। जब मान लेते हैं कि नॉर्मल सीज फायर हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई सिप गुजरी होगी और वो सी माइंस से सी माइंस के नियर बट आके और उस सी माइंस फटता है, तो कहीं ना कहीं लॉसेस डेफिनेटली होने वाले, मार्क माई वर्ड, डेफिनेटली होने वाले हैं। आज तक कोई भी कंट्री 100% सी माइंस को नहीं रिमूव कर पाई। आज तक वर्ल्ड वॉर 2 का सी माइंस 60% ही हटा पड़ा है, बाकी वैसे ही है। तो उस एरिया में बस शिप्स की नो एंट्री की हुई है, ठीक है। मूवमेंट नहीं होता। पता नहीं कैसे कर लेंगे। अगर 80% भी कर लेते हैं तो वेरी मच, ठीक है। एंड यहाँ पे कि डील इज नॉट टाइड विथ लेबनान, विल लेबनान इस डील में इंक्लूड नहीं है। एंड वो अनदर अलग से लेबनान के साथ डिस्कस करेंगे एंड डील करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल, ठीक है। इसमें क्या ही कमेंट करो, आपको सबको पता है क्या चल रहा है। एंड ग्रेट ब्रिलियंट डे फॉर यू। एंड ईरान हैज एग्रीड नेवर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। इट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। इसकी कहानी अलग चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए यहाँ पे दिखाया था मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सॉरी, ईरान से इट हैज़ क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। कई सारी न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया है। कई सारे में उसने कंडीशन डाला है, जैसे आप यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ोगे। ईरान से हॉर्मुज completely open but sounds warning on USA blockade. The answer, it will close again if US blockade continues, but Trump say it will remain इन अ प्लेस until, ठीक है। और ये मैं इस क्या बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प, आप देखो यहाँ पे कौन सा ब्लॉकेड है, आप देखो यहाँ पे जो, बट द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन द फुल फोर्स एंड इफेक्ट, ठीक है। जो यूएसए ब्लॉकेड करके बैठा हुआ है, उसकी वजह से ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है एंड ओपन भी कर दिया। एंड फायरिंग की भी खबरें आई हैं कि सिर्फ को परमिशन नहीं मिला, एंड जिसे परमिशन मिला वहाँ पे शूटिंग फायरिंग की भी ऐसी न्यूज़ आए हैं, ठीक है। एंड लेट्स बैक टू आवर बिगेस्ट जियो पॉलिटिक्स, नाटो टाइगर, नेटो टाइगर, नॉट नाटो, नेटो टाइगर, नेटो, ठीक है। है ना कि अभी जो ईरान का हाल हुआ है, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। आज से 20 से 40 साल, 20-30 साल के में पाकिस्तान एंड टर्की दोनों का हाल सेम होने वाला है। इसराइल अंधी बॉम्बिंग करेगा अनटिल अनलेस उनके डिसीजन मेकिंग में मेजर चेंजेस आते हैं। अदरवाइज ये होना ही है, मार्क माई वर्ड अगेन। यूएस करे ना करे वो अलग है, इसराइल करेगा ही, और उसकी यहाँ पे न्यू रखी जा रही है, ठीक है। अभी
पाकिस्तान एंड टर्की। सो टर्की अभी क्या है, नेटो का मेंबर है, और इसराइल को कहीं अटैक करना ही ना, फ्यूचर में इसराइल अटैक करने वाला है टर्की पे। अगर आपको डिटेल्स में जानना है क्यों अटैक करेगा ये सब, तो आप अगर मेरे को बताओ, मैं अलग अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। सो टर्की पे अटैक होना ही है, ठीक है। सो उसको अगर टर्की नाटो पे रहता है, नेटो में रहता है, तो कहीं ना कहीं इसराइल अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो उनका आर्टिकल 5 वो सब का झंझट है, इसीलिए ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अगर यूएसए नेटो से एग्जिट हो जाता है तो उससे क्या होगा, नेटो टूट जाएगा। एंड अभी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, यूरोपियन यूनियन में ये डिस्कशन है ऑलरेडी, अगर यूएसए निकलता है तो वो स्टार्ट कर देंगे यूरोपियन नेटो बनाने का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री हो सकता है बाद में इन फ्यूचर वो ऐड करें और टर्की को। बट एट द टाइम कोई प्लान नहीं है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन लोगों का, यूरोप का कोई भी प्लान नहीं है कि टर्की को ऐड करें उस यूरोप के नेटो में, ठीक है। सो ये 10-20 साल आगे की सोच करके ये है कहीं ना कहीं। अगर ट्रम्प सक्सेस हो जाते हैं, नेटो से पुल आउट कर लेते हैं यूएसए को, तो आप मेजर शिफ्ट देखोगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव। एंड शेयर मार्केट पे डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस न्यूज़ को कवर करना चाहूँगा। बेसिकली पार्लियामेंट में बिल पास दो बिल नहीं, एक ही बिल था जिसमें टोटल जो सीट्स थे उसको ज़्यादा करने की मांग हुई थी, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा के सीट्स को बढ़ाने की ये बिल लेके आया। तो उसमें एक क्लॉज था कि इसमें फीमेल का भी इतना % रिजर्वेशन होगा। ये बिल पास नहीं हुआ, ठीक है। सो मैं आपको न्यूट्रलिटी देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट डू अ फेवर और डोंट थिंक लाइक ओके आई बिलोंग्स टू दिस पार्टी, आई बिलोंग्स टू दैट पार्टी। यू बिलोंग्स टू द इंडिया, इंडिया बिलोंग्स टू द यू, थिंक फॉर द इंडिया, ठीक है। सो सीट बढ़ाने के लिए हुआ था, तो कहीं ना कहीं साउथर्न स्टेट का ये कंसर्न था कि अगर हो जाती है, सीट बढ़ जाती है, तो हमारी पॉपुलेशन कम है, हमने एक्टिवली मेजर लिया जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन कम है। और सीट का बंटवारा अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है तो कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी अभी 23 या 29% समथिंग है अभी की लोकसभा में। तो अगर सीट्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी और कम हो जाएगी। वहीं सेंटर का कहना है कि नहीं, आपकी जितनी भागीदारी अभी है, सीट बढ़ने के बाद भी आपकी भागीदारी उतनी ही रहेगी, आपकी भागीदारी कम नहीं की जाएगी, ठीक है। ये और इसके एक क्लॉज में ये था कि हम फीमेल को इतना % रिजर्वेशन दें ताकि फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़े। बट ये बिल पास नहीं हुआ। और अब हो सकता है कि आपको ऐसा न्यूज़ मिलने को पड़े कि जो वुमेन से रिजर्वेशन था वो फेल हो गया, बिल पास नहीं कर पाया। बट जस्ट फॉर द गिविंग यू क्लैरिटी, ये न्यूज़ में आपसे डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि ये कंसर्न है साउथ के कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन देखोगे कंपेयर टू द नॉर्थ, कंपेयर टू द स्पेशली मैं बात करूँ यूपी बिहार की पॉपुलेशन जितनी बड़ी है, ह्यूज अमाउंट की पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड अदर स्टेट का भी बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो बोला जा रहा था कि यूपी बिहार में सीट्स बढ़ती तो कहीं ना कहीं उस स्टेट को कंट्रोल ज़्यादा मिल जाता है। बट क्या होता है, क्योंकि एक कोई ड्राफ्ट सामने आया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि ऐसा होगा, प्रॉपर कुछ था नहीं, ठीक है, जो मैं आपको कोट करके बता सकूं। तो सो इससे रिलेटेड है, दैट्स इट। एंड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि कैबिनेट्स क्लियर 12,980 करोड़ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस। बेसिकली जो शिप्स एक जगह से जो भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है उन शिप्स का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। गुड्स का इंश्योरेंस होता है, शिप का इंश्योरेंस होता है कि इन केस नेचुरल किसी भी वजह से, मैन मेड कॉज या कुछ भी वजह से अगर शिप को डैमेज होता है, कुछ होता है, तो वो पैसा वापस है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने इतना किया है। इसके भारत, सॉरी इसका नाम है आपको भारत प्रधानमंत्री, मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ, सॉरी, या भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, BMI पूल, ठीक है। इसके अंडर यह हुआ है ताकि शिप को इसके अंडर इंश्योरेंस मिल सके और आउटसाइड ऑफ इंडिया जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उन पर डिपेंडेंसी ना रहे, ठीक है। इसकी वजह से इसको लेके आया गया है, ठीक है। तो हम अच्छा, जब ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया था ना, तो देख लो प्राइस समथिंग नियर अबाउट, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में डालूँ तो प्राइस आपका था, ट्रम्प की अनाउंसमेंट कल आई थी 17, ठीक है। तो लगभग 90-91 रुपये डॉलर था, ठीक है। ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद ये प्राइस गिर के आपको हो गया था 79 रुपीज़ पर डॉलर, 79 रुपीज़ पर बैरल, ठीक है। 79 रुपीज़ नहीं, $79 पर बैरल। एंड क्लोज हुआ है 83 रुपीज़ पर बैरल पे, ठीक है। सो फर्क पड़ा है। बट लेट्स सी कि अगर सीज फायर हो जाता है जो अनाउंस हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी नाजुक स्थिति में, क्योंकि मैं बार बार आपको यही कर रहा हूँ कि इसराइल इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर इसराइल नहीं इन्वॉल्व है तो वो तो मेन पार्टी है ना, तो कैसे आप सीज फायर कर पाओगे। हो सकता है कि यूएस प्रेशर बिल्ड करे एंड इसराइल रेडी हो जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हो सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि इसराइल का अभी भी आप अगर देखोगे स्टेटमेंट इसराइल के साइड से आ रहा है कि इनका जो टारगेट था वो अभी अचीव किए नहीं उनका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में स्केलेट हो सकता है।
इसकी संभावनाएं हैं, क्लियर संभावनाएं हैं, अनटिल अनलेस इजराइल को इस नेगोशिएशन में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द निफ्टी। ठीक है, सो यहाँ पे कल निफ्टी ओपन हुआ एंड देन इसको एवं को अपने डे हाइक 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट दिया एंड पूरा ऊपर ही ट्रेड रहा, घूमता रहा निफ्टी, ठीक है। और एक दिन में आ जाते हैं, अपना देख लेते हैं कि कल के लिए क्या है, ठीक है। आई मीन मंडे के लिए मार्केट कैसा होगा। अगर मार्केट 24,380 के अब ओपन करता है, ठीक है, 24,000, ठीक है करेक्ट है। अगर मार्केट 24,374 के ऊपर जाता है देन अपना पहला टारगेट होगा 24,423, ठीक है। देन अपना दूसरा टारगेट होगा 24,460, देन तीसरा टारगेट होगा 24,519, देन उसके ऊपर जाती है देन अपना टारगेट होगा 24,600, ठीक है। और अगर मार्केट 24,090 को ब्रेक करती है देन अपना पहला टारगेट होगा, ठीक है। एक मैं ब्लॉग बना देता हूँ, देखो अगर मार्केट इस रेंज को यहाँ से लेके और मार्केट अगर 24,070 कि इसको अगर ब्रेक कर लेती है, ठीक है, इस रेंज को और बड़ा कर देता है, ठीक है। सो अगर मार्केट इस रेंज को अगर क्लियर कर लेती है, ठीक है, एंड 24,076 के नीचे आती है, आप एक बार देन आपको अच्छा मूव मिलेगा, मिल सकता है। देन आपका पहला टारगेट होगा उससे रहेगा 24,000, देन 24,900 एंड देन 23,791 एंड उससे पहले आपका टारगेट होगा 23,854, ठीक है। एंड अगर किसी को जानना है कि लाइक कि ट्रेड का इसमें कैसे ट्रेड लिया होगा किसी ने, क्या फिर क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटी हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि हमने न्यूज़ डिस्कस किया, बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स की भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं इसकी वजह से, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अपना ट्रेड यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर मैं लाइव मार्केट में अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता तो मेरा इस कैंडल पे ट्रेड लेता, ठीक है, इस कैंडल पे मैं ट्रेड लेता, या फिर अगर मैं थोड़ा और सेफ जाता तो इस कैंडल के ओपनिंग पे मेरा ट्रेड होता, ठीक है, इस कैंडल के ओपनिंग पे मेरा ट्रेड होता। और लॉजिक ये है कि यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसको ब्रेक किया, सिंपल सी मैं स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ, ट्रेड लेते तो अपना ट्रेड इसी कैंडल पे होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर कैंडल बना और आपका ट्रेड इस यहाँ पे होता था, इसके ओपन पे ओपन था 24,555, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सो मैंने जो लॉजिक बताया आपको 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, सेम आप उसको फॉलो करते हैं एंड आप कितना ट्रेड लेते हैं आप 133 पॉइंट का, ठीक है। चलो मान लेता हूँ मैं पूरा दिन वेट नहीं करते ट्रेड का, ठीक है, आप इधर ही कहीं क्लोज कर देते, फिर भी आप 100 पॉइंट 85 पॉइंट ईजिली आपको मिल रहा था, ठीक है, 85 to 90, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी पे जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेम आप 1 मिनट का रख लो, ठीक है। आपका ये पहला कैंडल, आप इसको यहाँ पे आया, ठीक है। सो आपका ट्रेड होता है यहाँ पे और यहाँ से आपका ये इतना गया, कितना पॉइंट 89 पॉइंट का आप इधर भी इजली ले लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट कितना ऊपर तक गया है, अगर आप किसी अगर कोई कवर करता है तो 300 400 पॉइंट है, कितना है 400 पॉइंट का
आपको मिलता है। ठीक है, और नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं एक और इजी वे में बताता हूँ। आप देखो क्या करना है, आप 15 मिनट पे जाओ। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट का हाई मार्क करो, 15 मिनट का आपका हाई ये रहा है। ठीक है, 15 मिनट का लो मार्क करो, करेक्ट। उसके बाद आप 5 मिनट में आ जाओ टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड 15 मिनट का हाई एंड लो अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, सो आपका 9:30 तक ये कैंडल थे। 9:30 के बाद आपका ब्रेक कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, क्लोज आपका यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, बट एक प्रॉपर आपको बाइंग कैंडल का सिग्नल नहीं मिला, तो आप वेट करो। अब देखो आपको प्रॉपर बाइंग कैंडल का सिग्नल कहाँ पे मिला है, ये कैंडल देख पा रहे हो आप, ये कौन सा कैंडल है, इन कौन सा कैंडल है बताओ आप। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई। ठीक है, इसने चलो आपकी एंट्री यहाँ पे होती इस कैंडल के, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्लोज मिल गया आपको। ठीक है, मार्बोजू कैंडल ने आपको प्रॉपर एंट्री दे दी। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के ओपन पे। इस कैंडल का ओपन क्या है, इस कैंडल का ओपन आपको 56,257। ठीक है, और आपका एसएल क्या होता है इस सिनेरियो में, आपका एसएल होता, अगर आप सेफ हो तो आपका एसएल ये है। ठीक है, इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है आपको 56,174। ठीक है, ये आपका होता है। अब देखो, अब सेफ ट्रेडर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है, और आपका ये कितना का है, 90 पॉइंट का है। यहाँ से आपको 90 पॉइंट मिला, आपको इसी कैंडल पे मिल गया 119 पॉइंट, आपका हो जाता है। ठीक है, तो कुछ आप ऐसे ऐसे चीज़ें इजी इजी हैं, आप ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है। मार्केट में आजकल इंस्टाग्राम पता नहीं बहुत क्या 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 आपको बेच रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, मत करो ना। बेसिक चीज़ सीखो, बेसिक चीज़ रखो, समझ रहे हो, बेसिक बेसिक चीज़ पे आप काम करो, और बेबी स्टेप लो, देखो आपको अच्छा अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मंडे को कैसा। ठीक है, अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है 56,617 को ब्रेक करता है, सो अपना पहला टारगेट होगा 56,800, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 56,957, तीसरा टारगेट होगा 57,093, एंड देन उसके ऊपर 57,348। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 55,818 को, ठीक है, देन आपका पहला टारगेट होगा 55,571, जस्ट अ मिनट, सॉरी 55,614। ठीक है, देन आपका दूसरा टारगेट होगा 55,325, आपका तीसरा टारगेट होगा 55,180, देन उसके बाद आपका टारगेट होगा 54,925। ठीक है, सेंसेक्स में जाते हैं। ठीक है, एक्सपायरी था सेंसेक्स फ्राइडे को, सो मंडे के लिए हम देख लेते हैं। मंडे के लिए अपना 78,600, अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है देन 78,700, एंड देन अगर मार्केट इसके ऊपर आती है देन अपना टारगेट होगा 78,939, देन उसके ऊपर आती है अपना टारगेट होगा 79,128। ठीक है, एंड देन अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आती है 77,116, देन अपना पहला टारगेट होगा 77,585, देन दूसरा टारगेट होगा 77,334, एंड उसके बाद टारगेट होगा 77,138। ठीक है, एंड अगर मैं इसका आपका फ्राइडे का क्या था उसका एनालिसिस की बात करें, अब देखो यहाँ कहाँ होता है फ्राइडे से। ठीक है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिला है, एंड ब्रेकआउट के बाद जस्ट, ठीक है, एंड ब्रेकआउट के बाद देखो आपको अच्छा मूव मिला। ठीक है, एंड चलो आपको लगता है एक दिन में प्रीवियस का मैं बोलता हूँ, देखो प्रीवियस में ये 15 मिनट का इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया, ये भी मार्बोजू कैंडल है, प्रॉपर आपको भाई यहाँ पे दिखा, एंड यहाँ से मार्केट गिर के आपको क्या ये लो बनाया। ठीक है, कितना, अगर लेट्स से कि आपकी एंट्री यहाँ पे हुई रहती, सो आप 600 पॉइंट का टारगेट लेके जाते,
सो आपको देखना होगा ये, लाइक आपको देखना होगा, समझना होगा। 15 मिनट का चार्ट देखो, 15 मिनट से को ब्रेकआउट देता है 5 मिनट्स में। पहले 15 मिनट का ब्रेक हाई एंड लो मार्क करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है 100% आपको देगा ही देगा, ठीक है। कोई भी पैटर्न, कोई भी कुछ भी नहीं देता आपको 100%। सो आपको वॉचफुल रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। अगेन आप देखो इसका 15 मिनट का हाई एंड लो आप यहाँ पे मार्क करो, ठीक है। ये एंड नीचे आ जाओ। कहीं आपको इसमें इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनता ही नहीं है, ठीक है। 15 तारीख को अगर आप फिर 13 तारीख में आओ, डे हाई को मार्क करो, डे लो को मार्क करो, ऑलरेडी यहाँ पे चलो, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक किया, ठीक है। प्रॉपर एक मार्गोजू नहीं है, बट प्रॉपर एक बाइंग कैंडल आया हुआ है। एंड देन उसके बाद देखो आपको यहाँ से यहाँ तक का हाई मिला, ठीक है। इतना इतना बड़ा आपको हाई मिला। सो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते इसके ओपन पे तो आपको कितना मिल 600 पॉइंट अगेन आप करते। एक सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, आपको मार्केट में हो सकता है हज़ारों लोग बता के गए होंगे, बट आप फॉलो ही नहीं करते, इसको देखते ही नहीं है। सेम अगेन आपको इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। इस ये प्रॉपर बाइंग कैंडल आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रहता है, देखो आपका कितना 200 पॉइंट का। अच्छा, इन सिनेरियो में ना स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो जिस कैंडल का ब्रेकआउट आया रहता है, इस सिनेरियो में इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहता है। सो ये है अपना ऐसे। अगर यहीं मैं आपको डाउन साइड में बताऊँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट है तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया ना, और इसका हाई क्या है, ये है। सो ये है आपका स्टॉप लॉस। एंड देन अगर आप सेफ प्लेयर हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस से जितना एंट्री बनता है, ठीक है। एंट्री आपका लेट्स से यहाँ पे 300 पॉइंट का है, करेक्ट। सो 300 पॉइंट आपका जो टारगेट भी होगा, देन वो अगेन 300 पॉइंट का टारगेट होगा जो ऑलरेडी आप यहाँ पे कवर अचीव करें। अगर किसी को लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है 300, तो आप 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाओ ना, 5 मिनट में आ जाओ, ठीक है। ये 5 मिनट में देखो, 15 मिनट का मार्क करके रखो सबसे पहले, उसके बाद 5 मिनट में आओ मार्क, ठीक है। एंड देन देखो कि 5 मिनट में लेट्स से ये है वो कैंडल था, ठीक है। इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल का आप हाई एंड लो मार्क कर लो, ठीक है। इसका इस कैंडल का हाई एंड लो। सो आपकी एंट्री अगले कैंडल पे, तो यहाँ पे आप कितना बड़ा कैंडल है ये, ठीक है। सो ये आपका 189 का 189 का कैंडल है। अब देखो यहाँ से आप इजीली 189 कवर कर रहे हो, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, करेक्ट है 189। देखो आप इजीली 1 2 3 4 कैंडल में आप 147 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे इस कैंडल पे आते आते आपकी पूरी हो गई 194 आप कवर कर चुके हो। कितना टाइम लगा आपको, कितना आप ये कैंडल फॉर्म 10 o'clock और ये कैंडल फॉर्म आपको 11:55। सो आपको इतने देर में मिल गया। तो क्वाइट ईजी, आप फॉलो करो, देखो डेफिनेटली आपको बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हो, बेहतर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अगेन स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन डिमांड जोन पता रहना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक किधर है आपको पता रहना चाहिए, देन आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग मनीमेटिक्स। कोई भी मेरा बाइंग एंड सेलिंग का कॉल नहीं है, जस्ट प्योर फॉर द स्टडी पर्पज, एजुकेशन पर्पज के लिए। थैंक यू सो मच।